एक गहरा शांत समुंदर जिसके किनारे था एक मछुआरों का गांव। और वही थी लड़की जिसने जिंदगी में कभी कोई बात नहीं कही। वो गूंगी नहीं थी, उसके दिल में आग थी, उसकी आंखों में समंदर था, लेकिन उसने जिंदगी में एक भी शब्द नहीं बोला। क्यों कोई नहीं जानता था, सिवाय एक लड़के के, एक लड़का नटखट और बागी जो जिंदगी भर उसके बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन कभी उससे कुछ पूछा नहीं। और जब उसके बोलने का दिन आया तो उससे पहले ही एक खबर आई, ऐसी खबर जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ये कहानी है कामैया और जग्गैया की। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, मछुआरों का गांव, जहां हर घर में नाव थी, हर आंख में समंदर था, हर सांस में नमक था। उसी गांव में रहती थी कामैया, छोटी, पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। बोलती कम थी, देखती ज्यादा थी। मानो उसकी जुबान पर कोई पहरा था जो हर शब्द को रोक लेता था। और था जग्गैया, उल्टी टोपी लगाए, गुनगुनाता हुआ, पैरों से रेत उछालता हुआ, शरारती, थोड़ा अक्खड़ और अपनी मां के सिवा किसी से कोई लेना देना न रखने वाला बागी लड़का। उस दिन कामैया अपना छोटा सा जाल लिए समुद्र के किनारे बैठी थी। जाल के सारे धागे उलझ गए थे, सीपिया उस जाल में फंस गई थी। उसने जग्गैया से कहा, मैं इसे फैलाती हूं, तू सुलझा दे। जग्गैया ने बिना देखे ही कह दिया, मैं क्या तेरा नौकर हूं? उसकी बात से कामैया के मन में कुछ टीस सी उठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाल को और भी बटोर लिया और समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से होती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जग्गैया वो वही खड़ा रहा। उसने अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी कर ली, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान ले आया और फिर गुनगुनाने लगा। पैरों से ठंडी बालू को उछालता हुआ वो कामैया के उस अनखाने का सुख ले रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यही अनबोली नाराजगी आगे चलकर किस आंधी का रूप ले लेगी। दूसरे दिन सुबह समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ चुके थे। सूरज सिंदूर के ढेले जैसा नील समुद्र के जल में स्नान करके पूर्व के आकाश में चढ़ रहा था। पानी पर सुनहरी लकीरें बन रही थी। कामैया अपने पिता रग्गिया के साथ खड़ी थी। उसके पिता धीवरों के झुंड में थे। उनकी नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थी। बड़ा महाजाल डाला गया था। कई मछुआरे मिलकर उसे खींच रहे थे। तभी जग्गैया आया और चुपके से कामैया की पीठ में उंगली मार दी। उसमें शरारत थी, प्यार भी था और कुछ कहने की नादान कोशिश भी। लेकिन कामैया खिसक गई और वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने जग्गैया की ओर देखा तक नहीं। जग्गैया को समझ नहीं आया, वो वही अटका रह गया। पास ही जग्गैया की मां हाथ में बेंत की दौरी लिए खड़ी थी। वही औरत जो कामैया के पिता के यहां लगी लिपटी रहती थी, मछलियां बेचती थी और अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। उसी के दम पर जग्गैया का गुजर बसर था। जग्गैया ने अपनी मां को देखा और हट गया, लेकिन मन ही मन कहा, अच्छा। बस एक शब्द, अच्छा। उस अच्छा में था दर्द, था एहसास और थी एक उदास सी भी। महाजाल खिंचकर किनारे आ गया। ढेर सारी मछलियां थी, लेकिन उनके बीच कुछ और भी था। एक समुद्री बाघ, बड़ा, भीषण, डरावना। उसके मुंह में दांतों की कतारें थी, जैसे मौत खुद मुस्कुरा रही हो। दर्शकों का झुंड इकट्ठा हो गया। सब देखना चाहते थे उस भीषण कारीगरी को। किसी ने रग्गिया से कहा, उसे जाल से निकालो, लोग देखना चाहते हैं। रग्गिया लोभ संवरण न कर सका। उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाल दिया। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जग्गैया की मां अपने काम में लगी थी। मछलियां पकड़ कर दौरी में रख रही थी। उसे किसी बाघ से मतलब नहीं था। उसे तो बस 2 वक्त की रोटी से मतलब था। समुद्री बाघ बालू के विस्तृत मैदान में एक बार उछला,
बस एक बार। और उसी उछाल में जग्गैया की मां का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मच गया, लोग दौड़े, चीखें उठीं, पर सब बेकार था। बेचारी का एक हाथ समुद्री बाघ ने चबा लिया। मां बेहोश होकर गिर पड़ी, खून रेत पर फैल गया। लहरों ने खून को अपने में समा लिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दर्शक चले गए, उनकी जिज्ञासा पूरी हो गई थी। अब उन्हें किसी की मां से कोई मतलब नहीं था। जग्गैया ने अपनी मूर्छित माता को उठाया, झोपड़ी की ओर ले गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें सूखी थी, पर दिल में आग लग चुकी थी। उसके मन में रग्गैया के लिए असीम क्रोध था। वही रग्गैया जिसने लोभ में आकर बाघ को बाहर निकाला था। और उन सब दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा थी, जिन्होंने तमाशा देखा और चले गए। और कामैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो बोली नहीं। वो कैसे बोलती? उससे तो अनबोला था ना। कई सप्ताह बीत गए, महाजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थी। चावल की बोझाई बंद थी, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय डगमगा रहा था। लोग कहने लगे, किसी देवता की अकृपा है। रग्गैया ने रात को समुद्र देवता की पूजा करने का निश्चय किया। बालू की वेदियां बनाई गई, खजूर की डालियां गाड़ी गई, समुद्री बाघ के दांत बिखेर दिए गए, बोतलों में मदिरा रखी गई। पुजारी आए, मंत्र पढ़ने लगे, पूजा आरंभ हुई। उधर जग्गैया, वो दूर बैठा था, जहां तक समुद्र की लहरें ना आकर लौट जाती है। चुपचाप एकटक उस अनंत जलराशि को देख रहा था और सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव नहीं है? मैं कितनी मछलियां पकड़ता। फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता? अरे, वो तो मर रही है मेरे लिए इस अंधकार जैसे दारिद्र्य को छोड़कर। तभी देखें भाग्य देवता क्या करते हैं। इसी रग्गैया की मजदूरी करने से तो वो मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र की तरह गरजने लगा। पूजा समाप्त हुई। पुजारी की आंखें मदिरा से लाल थी। वो लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, रग्गैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जग्गैया के कुटुंब से कोई संबंध मत रखना, समझे? रग्गैया चुप रहा, लेकिन उसने मान लिया। उधर जग्गैया अंधेरे में लौट रहा था। उसकी इच्छा थी कि रग्गैया का गला घोंटते, लेकिन वो था निर्बल बालक। उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता, फिर उठता, फिर गिरता। तभी एक कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। जग्गैया चौंका। कौन? मदिरा विवल कंठ से रग्गैया बोला, तुम मेरे घर कल से नहीं आना। बस इतना सुनना था। जग्गैया वहीं बैठ गया, रेत पर, ठंडी रेत पर। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन अंधकार उसका गला घोंट रहा था। भारी असंतोष और निराशा ने उसके क्रोध को और हवा दी। उसे अपनी मां के तुरंत न मर जाने पर झुंझलाहट हो रही थी। हवा और ठंडी हो गई। पूर्व का आकाश साफ होने लगा, लेकिन जग्गैया का अदृष्ट, उसका भाग्य अभी भी अंधकार से ढका हुआ था। जग्गैया अभी भी वहीं बैठा था। तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, हल्का, डरता हुआ, मानो किसी ने कोई बड़ी दुर्लभ चीज को छू लिया हो। जग्गैया घुमा। उसके सामने कामैया थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो कुछ कहना चाहती थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। दोनों चुप थे। सिर्फ लहरें बोल रही थी, सिर्फ हवा रो रही थी। तभी दूर से आवाज आई, कामैया की मां की। उसने पुकार कर कहा, जग्गैया, तेरी मां मर गई, इसको अब ले जा। जग्गैया धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर अब कुछ नहीं था, न हर्ष, न विषाद, न सुख, न दुख। वो शव के पास जाकर खड़ा हो गया। कोई उससे बोलता नहीं था। वो किसी से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कामैया, वो भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल फट रहा था। वो दौड़ना चाहती थी,
चीखना चाहती थी, जग्गैया को बताना चाहती थी कि कुछ भी, बस कुछ भी। लेकिन कैसे? उससे तो अनबोला था ना, वही एक शब्द जो कहा नहीं गया, वही अनबोला आज हमेशा के लिए अनबोला रह गया। दोस्तों, अब आप बताइए, कामैया ने क्यों नहीं बोला? डर से, संकोच से, या उसे लगा कि वक्त रहेगा? जग्गैया ने क्यों नहीं पूछा? आह से, या उसे लगा कि वो खुद आकर बता देगी? कमेंट में लिखो अनबोला अगर तुम्हारे दिल में भी कोई है। चैनल हिंदी वाली स्टोरी को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, बिना घंटी के कहानी नहीं मिलेगी। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जिससे तुमने बात करना छोड़ दिया है। बस एक बार भेज दो, शायद वो अनबोला आज खुल जाए। क्योंकि दोस्तों, अनबोला दर्द सबसे ज्यादा मारता है। बोल दो अभी, आज, इसी वक्त। धन्यवाद।